जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर मजा आने वाला है। देखिए क्या पढ़ाने जा रहे हैं, गौर करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2। ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर हुआ। ऐसा सवाल आपके जनरल कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने इस सवाल का नाम रखा बिच्छी वाला क्वेश्चन। टाइप का नाम क्या है? बिच्छी वाला क्वेश्चन। क्यों इसका नाम बिच्छी वाला है? ध्यान दीजिएगा, ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में दो ऐसे टेंगरा निकालने रहेगा ना, तो ये बिच्छी वाला क्वेश्चन कहलाएगा। कौन क्वेश्चन कहलाएगा? बिच्छी वाला। ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में ऐसे दो टेंगरा निकालने हैं, तो ये बिच्छी वाला क्वेश्चन कहलाएगा। देखिए बिच्छी वाला क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। बनाना बहुत आसान है, हम दोनों तरीका से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले ट्रिक देखिए। नीचे से ऊपर जाबेगा, बनाने का तरीका है कि नीचे से ऊपर जाबेगा तो बीच का साइन चेंज हो जाबेगा, नीचे से ऊपर जाबेगा तो बीच का साइन बदल जाबेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन बदल जाएगा, याद रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है तो ऊपर गया तो माइनस, अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस। नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन बदल जाएगा, याद रहेगा ना। और एक काम और करना है, बस एक काम और। नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, नीचे में दोनों पदों के वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, इसका भी वर्ग कर देना है और ये √2 का भी वर्ग कर देना है। वर्ग मतलब क्या? पावर 2। नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या? माइनस। यहां अलवेज, अलवेज मतलब क्या? हमेशा। नीचे में हमेशा माइनस से होगा, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे में सवाल में यहां प्लस रहे चाहे माइनस रहे, यहां माइनस से होगा। नीचे में दोनों के वर्ग करके बीच में माइनस। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1, एक नीचे में न भी लिखेंगे काम चलेगा, यानी √3 i माइनस √2। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आंसर हो जाएगा √3 माइनस √2। तो ये शॉर्ट ट्रिक था, हालांकि इसको हम लॉन्ग ट्रिक से भी दिखाते हैं। बच्चा में इसी सवाल को टीचर लोग कैसे पढ़ाए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चा में टीचर लोग कैसे पढ़ाते थे, इस सवाल को पढ़ाते थे सर लोग। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो सर लोग पढ़ाते थे वो गलत था, सर लोग पढ़ाते थे वो सही था, लेकिन उतना टाइम हमारे जनरल कंपटीशन में नहीं होता है, इसीलिए ट्रिक सीखना पड़ता है। सर लोग कहते थे कि बाबू रे, इस सवाल जब भी अतौ ना, मतलब इस सवाल जब भी अतौ तब परमीयकरण करना। यहां ये प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना, ऐसा सर लोग सिखाते थे। अगर यहां माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करना, अगर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करना। सर लोग बचपन में यही सिखाए थे, हमारे सर भी और आपके सर भी, सबके सर यही सिखाए थे बचपन में। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यानी ये वाला प्लस है ना, तो अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुना। ध्यान दीजिएगा, √3 माइनस √2 आई √3 माइनस √2। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे, अगर माइनस रहता तो प्लस से ऊपर नीचे। बचपन में हम लोग परमीयकरण मतलब इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड में ऐसे ही ना करते थे हम लोग। परमीयकरण बिहार बोर्ड वाला परमीयकरण कहता है, सीबीएसई वाला रेशनलाइजेशन मेथड। ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखा जाए तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो √3 माइनस √2, ऊपर वाला यही रह जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, नीचे में एक बार प्लस में, एक बार यही चीज माइनस में, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है ना, तो a² माइनस b²। ध्यान दीजिएगा, एगो फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, a प्लस b आई इंटू a माइनस b। यानी कोई भी चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो a² माइनस b², तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो a²। तो √3 को a बोला तो a², इसको √2 को b बोला तो a² माइनस b²। ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो a² माइनस b² होता है ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, बात को समझिएगा।
तो आप यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये √3 और -√2 और 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में न भी लिखेंगे काम चलेगा, तो √3 -√2। लेकिन इतना लंबा न बना करके हम लोग तुरंत माने में जान जाएंगे कि नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा और नीचे में वर्गों का अंतर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सवाल पर ताकेंगे तो आंसर पर नजर पड़ेगा, यानी पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिएगा ना, आगे देखेंगे, इसको मिटाते हैं। तो वही सवाल को हम लॉन्ग विधि से बताया, ध्यान दीजिएगा। यानी इस टाइप का जब भी सवाल आए, टाइप का नाम क्या है, बिच्छी वाला, यानी बिच्छी वाला टाइप का जब भी सवाल आएगा तो बनाने का तरीका है कि नीचे से ऊपर ले जाबेंगे तो बीच का साइन बदल जाबेगा, नीचे से ऊपर जाबेगा तो बीच का साइन बदल जाबेगा। जैसे और देखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे 2 है और यहाँ पे √7 है और -√5 है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो टाइप का नाम क्या है, बिच्छी वाला। ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में इसे टेंगरा निकालने रहेगा ना ऐसे, तो ये टाइप का नाम माधव सर रखे बिच्छी वाला टाइप। कौन टाइप है, ताकि टेंगरा निकालने है तो ये बिच्छी वाला टाइप है। अब ध्यान दीजिएगा, बनाने का क्या तरीका है कि नीचे से ऊपर जाबेगा, नीचे से ऊपर जाबेगा तो बीच का साइन चेंज हो जाबेगा, यानी नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये माइनस है तो ऊपर गया तो प्लस हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन बदल जाएगा। आप कहेंगे कि सर इससे पहले वाला सवाल में यहाँ 1 था तो 1 नहीं लिखे थे। 1 इसलिए नहीं लिखा कि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो 1 से गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है, ताकि इससे पहले वाला सवाल में ऊपर में 1 था तो 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, ताकि ब्रैकेट का मतलब गुना, 1 से गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 1 वाला नहीं लिखा था। तो तरीका क्या है कि नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन बदल जाएगा। हाँ, और एक काम औरो, नीचे में दोनों के वर्ग, नीचे में दोनों के वर्ग, इसका भी वर्ग और √5 का भी वर्ग, नीचे में दोनों के वर्ग, वर्ग मतलब दोनों पदों के वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2, अब बीच में ऑलवेज माइनस, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाबेगा, स्क्वायर से रूट कट जाबेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये 2i√7 और यहाँ पे √5, गौर फरमाना 7 में से 5 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाबेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √7 + √5, यही ना हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और आगे देखिए, और आगे देखेंगे, इस टाइप का सवाल आपके जनरल कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो और आगे देखते हैं। और देखिएगा, और देखेंगे, और देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इस पर और बड़ा बड़ा सवाल बनेगा। पहले ये तो सीखिए, ये समझ में आ जाएगा तो इस पर और भी सवाल आता है। ध्यान दीजिएगा, एक और इसमें देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 3 है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे √5 है, ध्यान दीजिएगा, अब -√, क्या है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप ऐसे यहाँ पे √3 और यहाँ पे √5 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा, क्या ये बिच्छी वाला कहलाएगा? हाँ सर, कहलाएगा ये बिच्छी वाला। क्यों? ताकि ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में इसे टेंगोरा निकालने रहेगा ना, तो ये बिच्छी वाला सवाल कहलाएगा। और बिच्छी वाला सवाल का बनाने का तरीका है कि नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन बदल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। और एक काम औरो करना है कि नीचे में दोनों के वर्ग कर देना है, यानी दोनों पदों के स्क्वायर कर देना है। वर्ग मतलब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, दोनों पदों के वर्ग, यहाँ 5 है लिखा हुआ, दोनों पदों के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या, हमेशा नीचे माइनस, कभी भी प्लस नहीं, ऑलवेज माइनस। याद रहेगा ना? चलिए, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, स्क्वायर से रूट कर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या ये 3 में से 5 घटेगा?
नहीं ना घटेगा, तो नहीं घटेगा तो 5 में से ही 3 घटा देंगे तो 2 बचेगा। ये 2 माइनस में ना बचेगा यार, 2 माइनस में ना होगा हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। आप लोग सोचेंगे कि सर कौन भाषा बोलते हैं, ये चाइनीज है का? ना, ये बिहारी है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हाँ बात को समझिएगा। तो ये 3 में से 5 नहीं घटेगा, तब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा माइनस में। चलिए नीचे -2 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा? नीचे में बचेगा भैया लोग, ध्यान दीजिएगा, देखो भाई लोग, नीचे में क्या बचेगा भैया? -2। नीचे में क्या बचेगा? -2। तो मैथमेटिक्स का नियम है कि नीचे वाला माइनस लोग ऊपर लगा देता है, गणित का नियम होता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है माइनस। तो ये 3/2, ध्यान दीजिएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, ये √3 और प्लस ये रूट क्या? 5, यानी √3 या प्लस √5, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इतना आप समझ गए हैं तो फिर आगे स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए, कॉपी भी बना लीजिए, रेगुलर देखिए वीडियो को, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत मजा आने वाला है आपको। चलिए इसको उतार लिए हैं, आगे देखिएगा इस पर कैसा सवाल पूछा जाता है। आगे इस पर देखिएगा कैसा सवाल पूछा जाता है, हाँ कैसा सवाल पूछा जाता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए कैसा सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे ये सवाल आपके एग्जाम के लिए भी आई है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं सरकारी नौकरी के एग्जाम में, कभी बैंक में पूछ देता है, कभी रेलवे में पूछ देता है, कभी एसएससी में पूछ देता है। बैंक में कम पूछता है, मतलब रेलवे एसएससी वगैरह में ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, यहाँ पे गौर करेंगे। रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर यहाँ पे 6 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? 2 है और ये +5 है। हालांकि इतना बात हम पिछला वीडियो में सिखाया था, सिर्फ इतना जो आदमी नए हैं पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो में यही चीज को सिखाया था। ध्यान दीजिएगा, 1 है बटा, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 5 है और +2 रूट क्या है? 6 है। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसको बनाना बहुत आसान है। हालांकि सवाल बनाने से पहले हम एक दिखा देते हैं ताकि कुछ नए लोग आज वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझने में दिक्कत होगा। पीछे देखिएगा तो पूरा इसका क्लास लिया हुआ है, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अलग क्वेश्चन है, इसको नहीं अलग से देखेंगे। यहाँ पे जैसे ध्यान दीजिएगा, 5×3 15, यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे क्या है? 8 है, बराबर हो 8। ध्यान दीजिएगा, इस पर रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब क्या? वर्गमूल। रूट का मतलब क्या? वर्गमूल। तो ऐसा वर्गमूल तब बनता है, ऐसा वर्गमूल बनाने का टेक्निक है कि ऐसा वर्गमूल तब बनता है जब नन्ही रूट के बाहर में 2 रहता है। इन नन्ही रूट के बाहर में 2 रहेगा ना, तभी ऐसा वर्गमूल बनेगा, वरना ऐसा वर्गमूल नहीं बनेगा। तो नन्ही रूट के बाहर में 2 है ना? हाँ है, 2 हवा, हाँ 2 हवा, तो 2 हवा तब बन जाएगा। कैसे बनेगा? 2 गो संख्या मन में ऐसा चुजियाओ मतलब चूज करो। 2 गो संख्या ऐसा चुजियाओ जिसको गुना करने पर आना चाहिए कितना? 15। गुना करने पर ये अंदर वाला मिलना चाहिए, रूट वाला। गुना करने पर 15, जोड़ने पर 8। तो देखो 5×3 15, 2 गो सोचा मन में सोचो कि किसको गुना करने पर 15 आएगा और जोड़ने पर 8। तो ध्यान दीजिएगा, 5×3 15 और 5×3 8। गुना करने पर ही आना चाहिए, जोड़ने पर ही आना चाहिए। 5×3 15 और 5×3 8। ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस बड़का पहले, हमेशा बड़का पहले लिखना है। 2 गो सोचिएगा ना, उसमें बड़का पहले छोटका बाद में। यहां प्लस है तो प्लस, अगर यहां माइनस रहेगा तो माइनस, जो चिन्ह है वही उतार देंगे। इतना काम करने के बाद रूट लगा देंगे। इतना काम करने के बाद अपना मन से दोनों पर रूट लगा देंगे। यही आपका आंसर हो गया, इसका वर्गमूल ही हो गया। इतना सवाल भी कई बार पूछा, इतना भी सिर्फ पूछता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, और एक देख लीजिए ना, तभी मजा आएगा बनाने में। एक और देख लीजिए तब मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा क्या है। आगे देखा जाए, आगे जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 35 है, यहां पे 2 है माइनस, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 12 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इतना बराबर हुआ। तो इस पर रूट लगा हुआ है, हाँ रूट लगा हुआ है, तो इसका रूट का मतलब होता है कि इसका वर्गमूल निकालना है। बच्चा में लोग ऐसा वर्गमूल थोड़े पढ़ता है, नहीं, ये सरकारी नौकरी के एग्जाम में ऐसा वर्गमूल पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी वर्गमूल बनाना हो ना, ऐसा वर्गमूल, तो नन्ही रूट के बाहर में देखेंगे कि 2 हवा कि न हवा। तो नन्ही रूट के बाहर में 2 हवा, हाँ हवा।
तो है तो बन जाएगा, है तो बन जाएगा। कैसे बनेगा? दूगो संख्या मन में ऐसा सोचो जिसको गुना करने पर 35, दूगो ऐसा चुजियाओ, चुजियाने आएगा ना। दूगो ऐसा चूज करो जिसको गुना करने पर 35 और जोड़ने पर 12। तो 7 पचे 35 और 7 5 12। दूगो जो सोचिएगा उसमें बड़का पहले छोटका बाद में, हमेशा बड़का पहले छोटका बाद में। यहां माइनस है तो माइनस, अगर यहां प्लस रहेगा तो प्लस, जो रहेगा वही। अपना मन से रूट लगा देवेंगे, आंसर हो जाएगा यही। इसका आंसर यही हो गया। बात समझ रहे हैं ना? इसका ही वर्गमूल हो गया। चलिए ई सीख गए हैं तो ई समझ में भका भौक आएगा। हाँ एकदम भका भौक समझता है ना? हाँ ये भका भौक समझ में आएगा। चलिए देखते जाइए, आप गौर करेंगे, आगे देखा जाए आगे। चलिए उसी तरीके से इस पर रूट लगा हुआ है तो इसका वर्गमूल बनाना है। ऐसा वर्गमूल तब बनेगा जब नन्ही रूट के बाहर में 2 रहेगा। ऐसा वर्गमूल तब बनेगा जब नन्ही रूट के बाहर में 2 रहेगा। तो नन्ही रूट के बाहर में 2 है ना? हाँ बन जाएगा। कब बनता है? जब नन्ही रूट के बाहर में 2 रहता है। दूगो संख्या ऐसा सोचो जिसको गुना करने पर 6, जोड़ने पर 5। तो ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। बड़का पहले छोटका बाद में लिखना है। यहां प्लस है तो प्लस, और प्लस है तो प्लस। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। इतना काम करने के बाद रूट लगा देवेंगे। इतना काम करने के बाद रूट लगा देवेंगे। हाँ लगा देवेंगे, याद रखिएगा। समझता है ना लगा देना? हाँ समझो। चलिए ध्यान, दूसरा चीज नहीं लगाना है, होली का दिन है। हाँ रूट लगाना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए +1 है तो 1, बटा है तो बटा। फिर वही बात है, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, तो इसका ही वैल्यू तो यही ना होगा। गुना करने पर 6, जोड़ने पर 5। तो 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। बड़का पहले छोटका बाद में। यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। अधा के लगा देवेंगे क्या? रूट। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। तो यहाँ पे √3 है तो √3, और √2 है तो √2, प्लस है तो प्लस। अभी थोड़ा देर पहले बाबू इतने न पढ़ा रहे थे, ये बिच्छी वाला भी नहीं पढ़ा रहा था, यही ना पढ़ा रहा था थोड़ा देर पहले। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, थोड़ा देर पहले यही ना पढ़ा रहे थे, बिच्छी वाला सवाल ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। अभी थोड़ा देर पहले बिच्छी वाला सवाल का क्या तरीका पढ़ाया कि नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन बदल जाएगा। ये प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। चलिए, नीचे में दोनों के वर्ग, यानी दोनों पदों के वर्ग, इसका भी वर्ग √2 का भी वर्ग, दोनों पदों के वर्ग का अंतर मतलब क्या? माइनस, बीच में हमेशा माइनस। अब नियम होता है कि स्क्वायर से रूट कर जाता है, स्क्वायर से ही रूट। 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, एक नीचे में नहीं हो लिखने से काम चलता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे √3 √2 है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है तो प्लस। यहां ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है? √3 है, और माइनस रूट क्या है? 2 है। ध्यान दीजिएगा, 3 में से 2 जाएगा, एक यहां न भी लिखने से काम चलेगा। एगो √2 प्लस में, एगो √2 माइनस में, कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा, एगो ऐसन का जोड़ना है, √3 या √3 जोड़ना है, तो एगो ऐसन का ऐसन का कएगो? 2 यानी एगो ई वाला जोड़ेंगे तो ई वाला 2। यही ना आंसर हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर